हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एक्सीलेंट एजुकेशन। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 9 का जो चैप्टर नंबर 3 है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसको थोड़ा और आगे डिस्कस करेंगे। केमिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है केमिस्ट्री के लिए। तो अभी तक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट वीडियो के अंदर हम मॉलिक्यूल्स के बारे में डिस्कस किया था कि मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ कंपाउंड। ओके, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब ध्यान से देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम चलने वाले हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड किया जाए, जिसको फॉर्मूला यूनिट मास भी बोलते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा है मॉलिक्यूलर मास। ओके, या तो फॉर्मूला यूनिट मास किसको बोलते हैं, इसका डेफिनेशन मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको 1 to 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास आपको तैयार करने हैं, और 1 to 20 फर्स्ट 20 ओके के एलिमेंट कौन कौन से हैं वो आपको पता होना चाहिए, उसके एटॉमिक मास आपको पता होना चाहिए, तभी आप मॉलिक्यूलर मास या तो फॉर्मूला यूनिट मास को फाइंड कर सकते हो। एग्जाम में 100% पूछते हैं कि मॉलिक्यूलर मास, व्हाट इज मॉलिक्यूलर मास। और कोई मान लो कि आपको पूछ लिया कि जैसे CaCl2 का आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, या HNO3 का आपको मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करोगे। तो इतना याद रखो, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए या तो फॉर्मूला यूनिट मास, दोनों एक ही चीज़ है। मॉलिक्यूलर मास या तो फॉर्मूला यूनिट मास फाइंड करने के लिए आपको एटॉमिक मास पता होने चाहिए। तो ध्यान से देखो, मैं आपको इस वीडियो के अंदर एटॉमिक मास, पहले जो 20 एलिमेंट है, ओके, एलिमेंट बहुत सारे हैं, 114 जो रिसेंटली टेक्स्ट बुक में 114 दिया हुआ है, लेकिन अभी 118 एलिमेंट डिस्कवर्ड हो चुके हैं। तो पहले 20 एलिमेंट्स को हमें देखना है कि पहले 20 एलिमेंट्स कौन से हैं और उनके एटॉमिक मास क्या है, वो आपको याद कर लेने हैं। धीरे धीरे याद हो जाएगा जैसे जैसे आप देखते जाओगे। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर मैंने 2 टेबल बना दिए हैं। पहले टेबल में मैंने 1 to 10, फिर 11 to 20 ये लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है एटॉमिक नंबर, फिर यहाँ पर लिखा हुआ है एलिमेंट नेम, एलिमेंट का नाम, ओके, एलिमेंट नेम, और यहाँ पर एटॉमिक मास। तो सबसे पहला एलिमेंट कौन है, देखो एटॉमिक नंबर किसका है, 1, हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1 है। हमने पढ़ा था कि एटॉमिक मास क्या होता है, 1/12 मल्टीप्लाई मास ऑफ C12 कार्बन एटम। ओके, तो ध्यान से देखो, एटॉमिक नंबर 1 किसका है, हाइड्रोजन का, सबसे पहले हाइड्रोजन आता है, उसका एटॉमिक मास कितना है, 1 है। फिर नंबर 2 पे कौन आता है, हीलियम, हीलियम का एटॉमिक मास कितना है, 4 है। ओके, नंबर 3 पे कौन आता है, लिथियम, जिसका एटॉमिक मास कितना है, 7 है। नंबर 4 पे आता है बेरिलियम, ओके, जिसका एटॉमिक मास कितना है, 9। फिर आता है 5 नंबर पर बोरॉन, जिसका एटॉमिक मास कितना है, 11। फिर 6 नंबर पर आता है कार्बन, उसका एटॉमिक मास कितना है, 12। फिर 7 नंबर पर नाइट्रोजन, उसका एटॉमिक मास 14। ये एटॉमिक मास का लाइन है। तो 7 पर नाइट्रोजन और 14, ओके। 8 नंबर पे ऑक्सीजन और 16, एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। फ्लोरीन 9 नंबर पर, उसका एटॉमिक मास कितना है, 19। ये एटॉमिक नंबर है कि कौन से नंबर में एलिमेंट को अरेंज किए गए हैं। ओके, तो लास्ट है नियॉन, 10 नंबर पर कौन है, नियॉन, जिसका एटॉमिक मास कितना है, 20। तो ये 1 to 10 है। अब इस साइड हम देख लेते हैं, 11 नंबर पे कौन है, सोडियम, सोडियम का एटॉमिक मास कितना है, 23। 12 नंबर पर कौन है, मैग्नीशियम, उसका एटॉमिक मास कितना है, 24। 13 नंबर पर कौन है, एल्यूमिनियम, उसका एटॉमिक मास कितना है, 27। 14 नंबर पर सिलिकॉन, कितना एटॉमिक मास है, 28। 15 नंबर पर फॉस्फोरस, एटॉमिक मास कितना है, 31। 16 नंबर पर सल्फर, कितना एटॉमिक मास है, 32। 17 नंबर पर क्लोरीन, पॉइंट में है, 35.5 एटॉमिक मास। याद रखो, बहुत ही ज़्यादा यूज होता है ये, देखो बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाले सल्फर, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये सबसे ज़्यादा होते हैं।
18 नंबर पर आर्गोन 40, जिसका एटॉमिक मास कितना है 40। 19 नंबर पर पोटेशियम, जिसका कितना है 39। और 20 नंबर पर कैल्शियम, जिसका भी क्या है 40। यानी आर्गोन और कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है 40। तो ये आपको सारे नोटबुक में भी लिखने हैं। ओके, अच्छा यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सिंबल के बारे में। ओके, ऑलरेडी हम सिंबल के एलिमेंट के सिंबल को डिस्कस कर चुके हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर जो जो खास एग्जाम में मतलब पूछते हैं, आपको 1 to 20 तो याद कर ही लेने हैं, 2-4 एक्स्ट्रा भी है, जैसे जिंक है। ओके, फिर आप समझो कि कैल्शियम तो आ गया ऑलरेडी, तो कुछ जो होंगे वो आपको मैं बता दूंगा कौन कौन से एक्स्ट्रा आपको तैयार करने हैं। लेकिन 1 to 20 एलिमेंट के नाम और एटॉमिक मास तो आपको आने ही चाहिए, तो बिल्कुल याद कर लो। हाइड्रोजन, हीलियम, देखो इसका कौन सा ऑर्डर याद रखना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे एटॉमिक मास भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जा रहा है। आप देखो 1 to 20 में 1, 4, 7, 9, तो ये आपको तैयार कर लेना है। अच्छा, नोटबुक में लिखना है। ओके, अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं सिंबल की। ओके, ध्यान से देखो, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको मैं निकाल रहा हूँ यहाँ से। ओके, ध्यान से देखना। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सिंबल की। देखो कहीं पे लिखा हुआ कि CaCl2, तो ध्यान से देखो, Ca मैंने आपको बताया था किसी भी एलिमेंट का सिंबल या तो एक लेटर में हो सकता है या तो 2 लेटर में हो सकता है। पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। तो यहाँ पर आप देखो C कैपिटल है, A स्मॉल है, यानी ये 2 लेटर का एक सिंबल है। तो ये कैल्शियम का है, ये किसका है, कैल्शियम का। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे C यानी सिर्फ कार्बन समझ लेते हैं। फिर A है, A तो स्मॉल है, तो स्मॉल लेटर से तो किसी का सिंबल स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो बहुत सारे स्टूडेंट C को कार्बन समझते हैं। नहीं, उसके साथ स्मॉल लेटर है, तो कैपिटल लेटर के साथ अगर स्मॉल लेटर हो तो आपको समझ लेना है कि वो पूरा सिंबल है। ओके, जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई Fe, तो ये आयरन का सिंबल है। ओके, कैपिटल F स्मॉल E। हाँ, सिर्फ H लिखा हो तो हाइड्रोजन। देखो HNO3, इसमें कौन कौन से एलिमेंट है ये आपको पता चलना चाहिए कि भाई हाइड्रोजन है H, फिर कैपिटल N आया यानी वो किसी और का होगा, यानी नाइट्रोजन का, और O ऑक्सीजन का। तो इसमें कितने एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन के 3 एटम है। तो ये आपको पता चलना चाहिए। जैसे CaCl2, देखो Ca कैल्शियम, ओके, यानी कैल्शियम का 1 है, और Cl2 यानी क्लोरीन के 2 है। Cl पहला कैपिटल दूसरा स्मॉल, यानी Cl किसके लिए, क्लोरीन के लिए। तो ये Cl के कितने हैं एटम है, 2 एटम है। ओके, तो ये चीज आपको समझनी होती है। ओके, तो ध्यान से देखो कि ये यहाँ पर हमने बताया आपको कि सिंबल में आपको किस तरीके से यूज करना है। अब हम मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं। हमें क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर मास। ध्यान से देखना, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास का दूसरा नाम है फॉर्मूला यूनिट मास। फॉर्मूला यूनिट मास, मॉलिक्यूलर मास का मतलब डेफिनेशन क्या होता है। अब हम यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास क्या है, देखो एग्जाम में पूछते हैं कि फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। तो इसका मॉलिक्यूलर मास आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको मॉलिक्यूलर मास क्या है वो समझना पड़ेगा। तो मॉलिक्यूलर मास का डेफिनेशन क्या है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, सम ऑफ ऑल एटॉमिक masses of all the atoms in molecule। ओके, ये उसका डेफिनेशन है। अब इसको समझते हैं। सम यानी प्लस, सम यानी प्लस, ऑल एटॉमिक मासेस, जितने भी एटॉम है उसके मासेस का प्लस करना है, किसके अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर। तो पहले हम इसको समझते हैं HNO3 को। ध्यान से देखो HNO3, अच्छा इसको मैं मॉलिक्यूल बोल सकता, ये कंपाउंड है, ये क्या है, कंपाउंड है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन है इसमें एलिमेंट, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब इसके मैं एटम काउंट करता हूँ, तो देखो हाइड्रोजन का 1 ही एटम है,
तो हाइड्रोजन का एक ही एटम, नाइट्रोजन का एक ही एटम है तो नाइट्रोजन, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 3, 1 2 3। तो ये क्या बन गया, ग्रुप ऑफ एटम बन गया। ओके, इसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। इसका हमें क्या फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है। एक एग्जांपल आप समझ लो, फिर बाकी के बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको अलग से वीडियो बना के समझाऊंगा। तो ध्यान से देखो, मॉलिक्यूलर मास क्या है, सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस। अब इसका हमें ये जितने भी एटम है, ओके, हाइड्रोजन का एटम, नाइट्रोजन का एटम, ऑक्सीजन के 3, इनका हमें एटॉमिक मासेस का हमें सम करना है। तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करेंगे। ओके, यहाँ से डेफिनेशन मैं निकाल रहा हूँ। तो देखो, हाइड्रोजन का कितना है, एक ही एटम है, तो हम क्या लिखेंगे, 1 हाइड्रोजन। देखो 1 हाइड्रोजन, सम करना है यानी प्लस। नाइट्रोजन का एक ही है यानी 1 नाइट्रोजन, 1 नाइट्रोजन, फिर प्लस ऑक्सीजन का कितना है, 3, तो 3 ऑक्सीजन। ओके, इस तरीके से हम करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, सामने क्या लिखेंगे, HNO3। तो हाइड्रोजन का एक एटम, तो 1 हाइड्रोजन लिखा हमने, फिर प्लस नाइट्रोजन का एक एटम, तो हमने नाइट्रोजन लिखा, और ऑक्सीजन के 3 यानी 3 ऑक्सीजन। तो देखो 1 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 1, अभी हमने टेबल में देखा था। अब यहाँ पर आपको एटॉमिक मास याद होने चाहिए। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना है, 14, और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है, 16। ओके, तो 1 बन जा 1, 14 बन जा 14, 16 3 जा 48। ओके, 1 + 14, 15 + 48। ओके, 15 + 48 करोगे तो कितना होगा, देखो 8 + 5 13 यानी 63 U। क्या लिखेंगे, U क्या होता है, यूनिफाइड मास। तो HNO3 का मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, 63 U। ओके, तो इस तरीके से हम फाइंड करते हैं। ओके, तो ये तो एक ही एग्जांपल है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत सारे एग्जांपल को समझाऊंगा। ओके, साथ में हम एटॉमिक मास का टेबल भी साथ में रखेंगे ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो इसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, या तो बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। तो ये एक एग्जांपल मैंने आपको दिया HNO3 का। अच्छा, मैंने आपको वाटर का एग्जांपल भी समझाया था, ध्यान से देखो, वापस एक बार बता देता हूँ कि वाटर का मॉलिक्यूलर मास H2O। देखो हाइड्रोजन के कितने एटम है, 2 एटम यानी 2 हाइड्रोजन लिखेंगे, प्लस ऑक्सीजन का एक एटम यानी ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है, 16। तो कितना होगा, 2 1 जा 2, 16 1 जा 16, यानी कितना हो जाएगा, 18 U। तो H2O जो H2O जो है, ओके, एक मॉलिक्यूल है जिसमें 2 हाइड्रोजन, देखो 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, ये जो मॉलिक्यूल है उसके अंदर जितने भी एटम है उसका सम, उसी को हम बोलते हैं ना मॉलिक्यूलर मास, सम ऑफ ऑल एटॉमिक मासेस। ओके, कितना होगा, 18 U होगा, और U क्या है, यूनिफाइड मास। एटॉमिक मास को हम U में बताते हैं, आपको आगे के वीडियो में मैंने समझाया था। तो यहाँ पर 1-2 एग्जांपल मैंने दिए हैं, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको मैं बहुत सारे एग्जांपल से बताऊंगा किस तरीके से फाइंड करना है। बट इतना याद रखो, इसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, या तो बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट मास। अच्छा, कभी कभी आगे एक वर्ड भी लगा देते हैं, रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास, तो भी कंफ्यूज नहीं होना, यही है। उसको रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास भी बोलते हैं, फॉर्मूला यूनिट मास भी बोलते हैं, बट इसके लिए आपको एटॉमिक मास याद होने चाहिए। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, और क्लियर करें।